जय श्री राम दोस्तों। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग हमारी ये क्लास लेके आए वीके स्मार्ट क्लासेस में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को तो पता ही है, जैसे मेरे भी अभी एग्जाम चल रहे थे सीएमए के, तो उसी वजह से एग्जाम चल रहे हैं, चल नहीं रहे थे, चल रहे हैं। उसी वजह से मैं काफी टाइम से वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और आज मैं वीडियो लाया हूँ, पर मैं एक्चुअली ऐसे टॉपिक पे लेके आया हूँ जिसपे है ना बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं। देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में है तो ये बहुत इजी, पर मैंने देखा है कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि बैंक में पासबुक में प्लस माइनस करना है कि कैश बुक में। तो आज वीके स्मार्ट क्लासेस में हम लोग यही सब सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले बीआरएस का थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? बैंक रिकंसिलिएशन एक अकाउंटेंट इसलिए बनाता है ताकि वो अपने अकाउंट्स में, अपने टैली में, सैप में, या जिसमें भी वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है अपने बिजनेस के, वो उस अकाउंट बुक को, उस कैश बुक को अपने बैंक से, अपने बैंक के रियल जो स्टेटमेंट होते हैं, जो बैंक से हमको पासबुक मिलती है, उससे मैच कर सके। अब इसमें डिफरेंसेस कहाँ कहाँ आते हैं? कई बार क्या होता है, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि मुझे है ना तेरा पेन खरीदना है, मैं तुझे 10 रुपए चेक कर देता हूँ, चेक में तेरे बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसे पेन दे दिया, उसने पेन दे दिया। मैंने आज लिख लिया कि मेरे पास बैंक में आ चुके हैं 5 रुपए, 10 रुपए 2 दिन बाद, ठीक है। बट उसने 10 दिन बाद बैंक में जो है चेक जमा किया। अब मैंने तो डिपॉजिट कर लिया अपने पास 5 तारीख को, कि 5 तारीख को मेरे पास 10 रुपए आए हैं, बट मेरे दोस्त ने वही चेक जो है वो 15 तारीख को जाके जमा किया। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। क्यों? मेरे पास के 5 तारीख को 10 रुपए मेरी जेब में है नहीं है। तो इसलिए हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि हम सभी डिफरेंसेस को नलीफाई कर सकें, ठीक है। आइए, बीआरएस में देखिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन उस बच्चे को होता है जो बेसिक को नहीं पढ़ता बस। तो मैं बहुत एक 2-3 मेजर पॉइंट्स बताऊंगा, हम उन मेजर पॉइंट्स को पकड़ेंगे और फिर फट से हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक अकाउंटेंट को, एक कॉमर्स स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि जो हमारी कैश बुक होती है, जो हमारे घर पे हम बुक बनाते हैं, जो हमारी टैली पे हम लोग हमारे कैश बुक बनाते हैं, बैंक बुक बनाते हैं, उसमें एसिड जो है वो डेबिट साइड होता है और लायबिलिटी जो है क्रेडिट साइड होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने माल बेचा, मैंने राहुल को माल बेचा, राहुल ने मुझे 10,000 रुपीज कैश दिए, राइट, या फिर बैंक में डिपॉजिट 10,000 किए। तो वो उसकी एंट्री कैसे होती है? हमारा कैश बढ़ जाता है, कैश या बैंक बढ़ जाता है और डेबिट हो जाता है, और टू राहुल, राइट, वेरी गुड, ओके। ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। अब बैंक पासबुक अगर आप लोगों ने कभी अच्छे से देखी हो, तो बैंक पासबुक में जब भी हम लोग का पैसा आता है, जब कोई पैसा डालता है तो क्या लिखाता है? क्रेडिट। जब कोई सैलरी आती है, सैलरी वाले बच्चों को बहुत अच्छे से बताओ, जब सैलरी आती है क्या लिखाता है? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 15,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। तो क्रेडिट लिखाता है, डेबिट नहीं लिखाता है। डेबिट कब आते हैं? जब एसएमएस चार्जेस करते हैं या आप विड्रॉल करते हो, तब डेबिट आता है। तो इसलिए जो पासबुक होगा उसमें हमारी जो एसेट यानी कि जो हमारा फायदा है वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, और जो हमारी लायबिलिटी दिखाई जाएगी वो डेबिट साइड में दिखाई जाएगी, ठीक है। बस यही कुछ चीजें हैं बेसिक सी, छोटी छोटी, जो बैंक रिकंसिलिएशन में बच्चों को नहीं पता है, और उसकी वजह से वो बैंक रिकंसिलिएशन बहुत बड़ा बना दे रहे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन समझ लो कि खिचड़ी है सबके लिए, एक डेजर्ट, उससे आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे। ये एक बेसिक, ये नंबर 1 बेसिक हो गया, ठीक है। अब दूसरा बेसिक, जब भी क्वेश्चन में आपको बोला जाता है, जब भी सेकंड बेसिक क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें बोला जाएगा कि बैलेंस ऑफ कैश बुक इज रुपीज समथिंग, कि कैश बुक का आपको बैलेंस दे दिया, तो इसका मतलब है अब आपको पासबुक का बैलेंस निकालना है, समझ गए? पासबुक का बैलेंस निकालना है। अगर यहाँ पे बोला बैलेंस ऑफ पासबुक इज दिस, तो आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना है, अंडरस्टैंड। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कैश बुक का अगर बैलेंस दिया है, कैश बुक का बैलेंस देने का मतलब है कि अकाउंटेंट ने अपने अकाउंट्स फाइनल कर लिए हैं। कैश बुक में मुझे 1 लाख रुपए दिख रहा है, पर आज मेरे पास स्टेटमेंट आई, अरे इसमें तो 80,000 दिख रहे हैं। तो जो ये 80,000 20,000 का डिफरेंस है, ये क्यों आया 31 मार्च को? तो ये हमें देखना है, हमें इस 1.5 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए को ये 80,000 बनाना है, ठीक है।
तो आइए, मैंने दो बेसिक पॉइंट्स आपको बताया। बीआरएस कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स को अगर आप पकड़ेंगे, यही दो पॉइंट्स पकड़ लो, बड़े आराम से मक्खन की तरह क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। तो अब हम लोग यही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो मैं आपको पढ़ पढ़ के भी बताऊंगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो आइए क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए बैंक रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट कई बच्चे तो ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे भी बनाते हैं, रुपीज पर्टिकुलर, यहीं पे डेबिट, यहीं पे क्रेडिट, यहीं पे डेबिट, यहीं प्लस माइनस प्लस, और बैलेंस दिखा देते हैं। पर मेरे हिसाब से तो मैं आपको अगर बताऊं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो सबसे बढ़िया फॉर्मेट होता है, जो कि हम लोग हमेशा सीखते आए हैं, वो यही रहेगा, पर्टिकुलर, ओके, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। गॉट इट? सो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको लिखा है ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ सक्षम, यानी कि कैश बुक का हमें यहाँ पे बैलेंस दिया जाएगा। डायरेक्टली कैश बुक का पहले बैलेंस देखते हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31st मार्च इज 158,280। ओके, अब यहाँ पे 31st, अब यहाँ पे आपको देखो डिफाइन नहीं किया गया है कि कैश बुक का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। देखिए, कभी भी अगर बैलेंस डिफाइन नहीं किया गया है तो यानी कि वो अपनी एसेट है, यानी कि कैश बुक है तो मतलब डेबिट, पासबुक होती तो मतलब क्रेडिट। ओके, सो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दे रखे हैं, 158,280। चलिए, सबसे पहली एंट्री हमारी, आउट ऑफ 82,000 पेड इन बाय चेक्स इनटू द बैंक, यानी बैंक को हमने चेक दिया 82,000 का, यानी कि डिपॉजिट करने के लिए, यानी हमारी एसेट बढ़ेगी। ऑन 25 मार्च 30,000 का जो चेक है वो 5 अप्रैल को किया। अब हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं टिल, ये डेट जरूर याद रखना, टिल 31 मार्च। 31 मार्च को 30,000 का चेक क्लियर नहीं हुआ, यानी हमारी बैंक में 30,000 कम दिखा रहा होगा। भाई 80, हमारे बैंक में 1 लाख रुपीज थे। ठीक है, 1 लाख में मैंने 82,000 रुपए और जमा कर दी, कितना होना चाहिए बैलेंस, 182,000। पर 31 मार्च तक अगर मैं देखूंगा तो 30,000 तो जमा ही नहीं हुआ, तो कितना दिखाएगा, 152, राइट? यही यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन मैंने अपनी बुक में दिखा दी है, तो अब मुझे इसे माइनस करना पड़ेगा। सो अब हम लोग करेंगे चेक नॉट डिपॉजिटेड टिल 31st मार्च, राइट? 31 मार्च 22। 30,000 अब हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट क्यों कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, कैश बुक में से कम। ये कैश बुक है, ये कैश बुक का बैलेंस पासबुक के लिए मैच करने के लिए कैश बुक बनाई जा रही है, 30,000 माइनस हो रहा है। ठीक है, चलिए, आउट ऑफ चेक्स ड्रॉन मतलब पैसा निकाला गया है 31,200 ऑन 28 मार्च। A check for 10,000 was presented on 3rd April, यानी कि 10,000 हमने 31,200 निकालने के लिए चेक डाले, पर 10,000 जो है 2 तारीख को निकले, तो 31 मार्च तक हम लोग प्लस करेंगे। क्यों? हमने तो दिखा दिया माइनस करके कि हमने तो 31,000 निकाल लिए, पर 31 मार्च तक 10,000 तो निकले ही नहीं, तो इसलिए चेक नॉट क्लियर्ड टिल 31 मार्च। कितना? 10,000। वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट है A check for 4,000 entered in cash book but omitted to be banked on 31st March। एक चेक आया मेरे पास 4,000 का, मैंने अपने पास तुरंत लिख लिया, मेरे पास 4,000 रुपए आ गए, पर मैं क्या करा, मैं शाम को बच्चों की क्लास लेने लगा, मैं भूल गया जमा करना, तो वो 4,000 का चेक बैंक में तो गया नहीं। अब 31 मार्च को 4,000 का गया, मैं 4,000 ज्यादा दिखा रहा हूँ, बैंक में कम है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, चेक ओमिटेड। ओके, रीजन, ये रीजन कहां से देते हैं सर? रीजंस बच्चों, रीजंस वहीं से दिए जाएंगे जो आपको क्वेश्चन में लाइन लिखी होगी, उसी को आपको लिखना है। चेक ओमिट हुआ था, इसलिए ये पैसा हम माइनस कर रहे हैं। चेक ओमिटेड कितना? 4,000 माइनस कर दिया। वेरी गुड। ये क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब माइनस। चलिए, अ चेक फॉर 2,400 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड वाज कलेक्टेड द बैंक ऑन 29 मार्च। पॉइंट, 29 मार्च को चेक क्लियर हो चुका है, यानी 31 मार्च को बैंक में 2,400 रुपीज दिख रहा है, पर मेरी कैश बुक में मैं वो लिखना भूल चुका हूं, तो इसलिए मुझे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, हमें चेक ओमिटेड टू रिटन इन कैश बुक कितना? 2,400। ये 2,400 हमने प्लस कर दिया। आइए गाइस,
क्या है कि वो बीच में मम्मी का कॉल आ गया था और आपको तो पता है मम्मी और पापा के कॉल जरूर उठाने चाहिए। तो आइए फिर से देखते हैं हम लोग कहाँ थे। हाँ, तो हमने क्या किया था, चेक ओमिट किया था। फोर्थ एंट्री थी हमारी, चेक फॉर 2400 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि बैंक में तो डिपॉजिट हो गया पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए हम लोग 2400 जो है आपका वो करेंगे, 2400 पे सेव कर लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए आगे करते हैं। उसके बाद है आपका बी आर फॉर 2080 रुपीज previously discounted rupees 80 with the bank had been dishonored but advice was received on 3rd April। क्या हुआ, बैंक में मैंने एक BR दिया, बिल रिसीवेबल, सबको पता है क्या होता है, बैंक में मैंने दिया और वो क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। लेकिन जो उसकी एडवाइस आई डिसऑनर की, वो मुझे 3rd अप्रैल को पता लगा। एडवाइस को मिलने का मतलब है 3rd अप्रैल को पता लगा, भाई सपना तो आ नहीं रहा। तो क्या हुआ, मैंने तो प्लस कर रखा है, बैंक ने माइनस कर रखा, तो माइनस करेंगे। BR डिसऑनर्ड कितना, 2080 रुपीज माइनस करेंगे। गॉट इट। चलिए उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पे इसमें ब्रैकेट में लिखा है डिस्काउंट ₹80। देखिए क्या होता है, जब हम लोग BR बैंक में जमा करते हैं ना, तो बैंक उसका चार्ज काटता है कुछ 80 रुपीज बैंक ने काटे, 2080 रुपीज हमारे अकाउंट में जमा किए। टोटल BR था 2160 का। पर जब BR जो है डिसऑनर हो जाता है ना, तो बैंक चार्ज वापस नहीं करता, तो जो 2080 रुपीज है उतना ही अमाउंट हमको वापस मिलेगा, ठीक है। चलिए, A bill for 40,000 was retired paid by the bank under a rebate of 600 but the full amount क्या हुआ, एक बिल था, मतलब मेरा कोई कस्टमर है, उसको मैंने 40,000 पेड करना था, उसने 40,000 निकाले, पर बैंक ने किसी स्कीम के चलते, कोई ऑफर के चलते 600 रुपीज माइनस कर, मतलब कि 600 रुपीज की रिबेट पर उसको पैसा दिया 39,400। तो 600 रुपए मेरे कम का माइनस हुए, कम डेबिट हुए, यानी मेरी 600 रुपए की एसेट बच गई। तो अब मुझे, लेकिन मैंने 40,000 माइनस किया, तो अब 600 मुझे प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है। रिबेट नॉट नोटेड 600 रुपीज मार्कर देखो चल जाएगा, अगर नहीं तो दूसरा देखते हैं। उसके बाद अब बिल फॉर 40,000 वॉट ये हो गया है। उसके बाद चेक फॉर 10,000 रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक ऑन 29 मार्च। देखो 29 मार्च को 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए, पर 2 अप्रैल को निकल भी गए, पर मुझे स्टेटमेंट 31 मार्च की देखनी है। सो 10,000 मुझे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्लस नहीं किया है। सो प्लस रॉन्गली डेबिट है कि क्रेडिट है, 10,000 रॉन्गली क्रेडिटेड मतलब एसेट, रॉन्गली क्रेडिटेड इन अकाउंट 10,000, ओके। चलिए, अब बैंक है रॉन्गली डेबिटेड 20,000 31 मार्च एंड रिवर्स 10। अब बैंक ने गलती से 20,000 माइनस कर लिया, पता नहीं कितना बकवास, बैंक का भी 10,000 डाल रहा है, 20,000 माइनस कर रहा है। तो 20,000 जो है उसने क्या करा, माइनस कर लिया, और 10 अप्रैल को जाके रिवर्स किया। तो अभी तो मेरी एसेट कम हो गई, माइनस रॉन्गली डेबिटेड 20K, राइट, गॉट इट। नेक्स्ट, a check of 800 drawn on the saving account has been shown as drawn on current account, as shown on current account। क्या हुआ, एक मिनट, a check for 800 drawn on saving account and क्या नाम है, has been shown on current account in cash book। इस लाइन को इन कैश बुक में मैंने गलती से सेविंग बैंक में एक 800 रुपए का मैंने चेक निकाला था, 800 रुपए सेविंग बैंक से निकाले थे, पर मैंने गलती से अपनी कैश बुक में 800 रुपए करंट अकाउंट के नाम से माइनस कर दिए, और करंट अकाउंट में 800 रुपए बैलेंस खड़ा हो रखा है, तो मेरी एसेट बढ़ जाएगी। और रॉन्गली डेबिटेड इन कैश बुक 800 रुपीज। सो आइए आंसर मैच कर लेते हैं। 158,280 प्लस 10,000 प्लस 2,400 600 10,800। ये आपका बैलेंस है 1,82,080 माइनस में 34,280 और 20,000 एंड द आंसर इज 1,26,000। सो बैलेंस एज पर पासबुक ये होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ओके। आई थिंक कि अब सभी का BRS में कोई इशू नहीं होगा। BRS में कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, कुछ भी समझने लायक नहीं है, बस
ये जितनी भी 10-5 मिनट की वीडियो है इतना पढ़ो, और बीआरएस का एक से एक कितना भी खतरनाक क्वेश्चन होगा आप इस एक वीडियो से आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपका लॉजिकल माइंड तेज होना चाहिए। आपको बीआरएस में जब भी याद रखना, बीआरएस में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें क्वेश्चन को बहुत शांति से एक बार पढ़ना होता है, एक एक वर्ड को। फॉर एग्जांपल लास्ट में जो हमारा था, लास्ट में क्या लिखा था, अ चेक ऑफ 800 ड्रॉन ऑन द सेम अकाउंट हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट। अगर इन कैश बुक पढ़ना भूल जाते आंसर गलत हो जाता, क्योंकि हम तो सोचते कि भाई बैंक वाले ने किया ऐसा, हम कर देते कांड। ठीक है, सो आज का हमारा बीआरएस का क्लास यही कंप्लीट होता है। और अभी हम लोग देखो क्या है, अभी आप सबको पता है सीएमए के एग्जाम्स 15 जुलाई से हैं ग्रुप 1 के। सो आफ्टर एग्जाम ही मैं क्लासेस ले पाऊंगा। सो क्लासेस आएंगी, बहुत जल्दी जल्दी आएंगी, सब चैप्टर्स की आएंगी। और जिन भी बच्चों को कोर्स रह जाता है या जो भी वेट कर रहे हैं उनके कोर्स हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, टिल देन जय श्री राम।